जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, इस्लाम पार्टी हमारी आज पूरे मालेगांव शहर की रहनुमाई कर रही है। ऐसे ही हम धुलिया शहर के अंदर आए और हम चाहते हैं कि जनाब आसिफ के नगर सेवक चुनकर आए हुए, उनका काम करने का फर्ज बनता है, हमको काम करना ही पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आने वाले 5 साल बाद आवाम उनको उनकी जगह बता देंगे और इंशाल्लाह वैसे भी हम आवाम के साथ की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। जंजल की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। अब ये घर घर मुफलिसी बेरोजगारी कब तलक हमसे ली जाएगी, आखिर रंगदारी कब तलक आजमाई जाएगी, हिम्मत हमारी कब तलक देखते जाए हम अपने जख्मकारी कब तलक। ऐ मुसलमानों तुम्हारी बेवकारी कब तलक, नौजवानों अब तुम्हें बेदार होना चाहिए, पार्टी इस्लाम अब की बार होना चाहिए, और आसिफ शेख सा सालार होना चाहिए, पार्टी इस्लाम। जंजल की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। जंजल की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। बेबसी बेरोजगारी खत्म करना है, उठो ये सियासी रंगदारी खत्म करना है, उठो मुश्किलें सारों की सारी खत्म करना है, उठो छोड़कर फरियाद अब ललकार होना चाहिए। वंचितों पिछड़ों की मजदूरों की ये आवाज है, सारे कमजोरों की मजलूमों की ये आवाज है, बेबसों की और मजबूरों की ये आवाज है, अब अंधेरों पर करारावार होना चाहिए, पार्टी इस्लाम अब की बार होना चाहिए, और आसिफ शेख सा सालार होना चाहिए, पार्टी इस्लाम। जंजल की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। जंजल की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। कातिलों का वेश धारो और हम बस चुप रहे, मिलके मासूमों को मारो और हम बस चुप रहे, हमको रोहिंग्या पुकारो और बस हम चुप रहे, मस्जिदों में घुस के मारो और हम देखा करें, उनके स्पीकर उतारो और हम देखा करें, वक्फ छीनो बिल गुजारो और हम देखा करें, इतनी अंधी क्या कोई सरकार होना चाहिए, पार्टी इस्लाम अब की बार होना चाहिए, और आसिफ शेख सा सालार होना चाहिए, पार्टी इस्लाम। जंजल की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। जंजल की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। नाम पर सोने के पीतल बेचने वालों से दूर, आपकी औलाद का कल बेचने वालों से दूर, धर्म का सौदा मुसलसल बेचने वालों से दूर, अब तो नादानों
जरा होशियार होना चाहिए। पार्टी इस्लाम अब की बार होना चाहिए और आसिफ शेख सा सालार होना चाहिए। पार्टी इस्लाम एक नया खुर्शीद है, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है। जन जन की उम्मीद है, एक नया खुर्शीद है, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है। माळेगावाची माती देत धैर्याची शिकवण, जनतेचा आधार हक्कासाठी उभं रक्षण। फ्लायओव्हर स्वप्नांना दिली पंखाची भरारी, शहराच्या नावाला मिळवली नवी शान भारी। उर्दू घर महाराष्ट्रात सर्वात मोठं निर्माण, शिक्षण संस्कृतीला दिल प्रेमाचं अमूल्य दान। शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात त्यांच्या कामाची खूण, आसिफ भाईंनी लिहिली विकासाची सुंदर पूण। आसिफ भाई, इस्लाम पार्टीचा झेंडा घेऊन जनता तुमची भाई। आसिफ भाई, मायर गावच्या हृदयात अमर तुमची कमाई। गोरगरिबांचा तुम्ही खरा वातावरणातील मसिहा, अडचणीत उभे राहता मदतीसाठी सदा तयार जिहा। भुकेल्यांच्या घरी पोचवली तुम्ही आशेची थाळी, संवेदनांच्या धाब्यांनी जोडली जनता परिवार जाळी। तुमच्या पिताजीचे स्वप्नही तुम्हीच पुढे नेलंत, शेख रशीद शहाबानी सिव्हिल हॉस्पिटल उभं केलंत। सेवेची परंपरा घराण्याची ओळख भारी, नेतृत्व तुमचं जिंकतं प्रेम भरोसा आणि शान सारी। आसिफ भाई, इस्लाम पार्टीचं बळ तुम्ही आवाज लोकांचा भाई। आसिफ भाई, न्यायासाठी धडाडीची अडगळी न कधी कराई। धर्म जात न पाहता सर्वांना दिला विश्वास, माळेगावाची प्रगती तुमच्या हातात खास। आज उद्या परवा जनता देते दुवा, आसिफ भाई नावाचं अजरामर हो देवा। इस्लाम पार्टी सोबत उभं शहराचं उज्ज्वल भविष्य घडवाय। माळेगावच्या मनात कायम तुमचीच दुनियादारी। आसिफ शेख रशीद माळेगावचा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनाब आसिफ शेख रशीद साहब के बोलने के ऊपर इस्लाम पार्टी के कुछ जिम्मेदारान दुलिया शहर के अंदर यहाँ पे आए हुए हैं। जो हमारे इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान दुलिया शहर के वसीम अकरम साहब, हमारे शाहिद इंजीनियर साहब दुलिया के, और तमाम दुलिया के जितने भी
इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान, आज हम लोगों ने सबसे पहले वार्ड नंबर 13 में और वार्ड नंबर धुलिया के 15 के अंदर आज हम लोगों ने यहाँ पे 2 ऑफिसों का इफ्तिताह किया। SIR की ऑफिस का, जिसका मैपिंग का काम यहाँ से आज स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जितनी शहर की जितनी भी नागरिक है, जितने भी वोटर हजरात है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी समाज के हो, यहाँ पर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिया और यहाँ पे शाहिद भाई के नेतृत्व में, वसीम अकरम साहब के नेतृत्व में और तमाम धुलिया के जिम्मेदारों के जो नेतृत्व के अंदर यहाँ पे काम आज स्टार्ट किया। या धुलिया शहर का कोई भी शख्स आके यहाँ पे अपनी 2002 की यादी का और आज की यादी का जो नाम है उसके ऊपर आज मैपिंग जो आज करा सकते हैं। मेरी तमाम शहर धुलिया शहर के तमाम आवाम से गुजारिश है कि यहाँ पे आके, जैसे हम लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर 35 से 40 सेंटर हम लोगों ने डाला है पूरे शहरों के अंदर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की जानिब से, और आज पूरा मालेगांव हमारे जितने भी सेंटर खुले हुए हैं आज वहाँ पे तमाम, आप देखते होंगे न्यूज़ के अंदर, आप देखते होंगे मीडिया के ज़रिए कि मालेगांव शहर के अंदर लोग कतार लगा के मैपिंग का काम कर रहे हैं। और जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, इस्लाम पार्टी हमारी आज पूरे मालेगांव शहर की रहनुमाई कर रही है। ऐसे ही हम धुलिया शहर के अंदर आए और हम चाहते हैं कि जनाब आसिफ शेख रशीद साहब के नेतृत्व के अंदर पूरे धुलिया शहर की नुमाइंदगी करे, क्योंकि हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे कोई मैपिंग का काम कोई पार्टी अलग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, हमको जहाँ से भी अगर बुलाना आएगा अगर मैपिंग का काम करने के लिए, तो हम पूरे इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान और आसिफ शेख रशीद साहब के नेतृत्व के अंदर हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ हमारे लोगों की हमारी ज़रूरत पड़ेंगे हम वहाँ जाके मैपिंग का काम इंशाल्लाह पूरा करके देंगे, अल्लाह ने अगर चाहा तो। इतनी पार्टी है तो अपनी पार्टी यहाँ पे आने की खास वजह किस बात पे काम करेंगे? इस्लाम पार्टी का जो सबसे बड़ा कारपोरेशन चुनाव के अंदर जो था SIR का, आज SIR जैसे शेख आसिफ साहब ने पहले से ही बोलते आ रहा है कि SIR की जो डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत है जन्म दाखिले के ताल्लुक से, आपने देखे क्या मालेगांव शहर में, क्या पूरे महाराष्ट्र में एक लीडर जो किरीट सुमैया जैसा इंसान आके मुसलमानों को परेशान किया। इसी बुनियाद पे हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ना धुलिया के अंदर ना मालेगांव के, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाल्लाह हम जाके मैपिंग का काम, चाहे SIR का काम और दीगर जो भी काम आज गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो काला कानून जो थोप रही है, इंशाल्लाह इस्लाम पार्टी उसकी जाके रहनुमाई इंशाल्लाह पूरी करेंगे और लोगों की तकलीफ़ों को हम दूर किया जाए। अभी आपने बोला है कि धुलिया के अंदर SIR का काम नहीं हो रहा है, इसलिए ऑफिस को खोला गया है। आपको शायद मालूम नहीं है, या जमीयत की तरफ से और दीगर कारपोरेटरों की तरफ से भी काम शुरू है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ऐसा है कि जमीयत जो है पूरे हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर रहनुमाई करती है। जो महाराष्ट्र लेवल पे, हिंदुस्तान लेवल के ऊपर जमीयत हर सुख में, हर दुख में, हर मामले के अंदर जमीयत खड़ी रहती है और जमीयत का काम ही है, क्योंकि हमारी एक जमीयत बोले तो एक संस्था है पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर। जो जमीयत बोलती है हम वैसे मुसलमान लीडरान हम खुद उसके बोलने के ऊपर हम चलते हैं और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चलेंगे। रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी इस्लाम पार्टी के कायद और हमारे रहनुमा जिनकी ज़ेर सरपरस्ती में इस्लाम पार्टी फल फूल रही है, हमारे आसिफ शेख रशीद साहब का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहते हुए धुलिया शहर में आज हमारे खालिद हाजी साहब जो हमारी इस्लाम पार्टी के गढ़ नेता भी है, नगर सेवक भी है, आज धुलिया तशरीफ़ लाए और आज से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई दिनों से हम लोग हमारे जो है पार्टी के स्तर पर, हमारे स्तर पर और हमारे जितना काम हो सकता है, मैपिंग का काम हो, चाहे 2002 की यादी में नाम ढूंढने का काम, हम तमाम काम मिलकर शाहिद भाई हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसको एक अच्छे ढंग से करना था और तमाम चीज़ें हमारे साहब ने कहा, हमारे जो कायद है आसिफ शेख साहब ने कहा कि भाई हमको तमाम चीज़ हमारे ऑफिस से अवेलेबल करके देना है। तो इसके लिए हमने पूरा सेटअप यहाँ वजी रोड पर तैयार किया हुआ है। इसके साथ में मौलीगंज में अंसार चौक में हमारी ऑफिस है, वहाँ पर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को शुरू किया है और जल्द ही कुछ ही दिनों के बाद हम देवपुर में भी एक सेंटर शुरू करेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि भाई ठीक है दूसरी पार्टियाँ काम कर रही है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आज हमको जो है कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो पार्टियां काम कर रही है उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनके नगर सेवक चुनकर आए हुए, उनका काम करने का फर्ज बनता है, उनको काम करना ही पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेंगे
तो आने वाले 5 साल बाद आवाम उनको उनकी जगह बता देंगे। और इंशाल्लाह वैसे भी हम आवाम के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और इस 5 साल में उनसे ज़्यादा काम करके बताएंगे और उनकी जगह उनको इंशाल्लाह दूसरी पार्टी को ज़रूर हम बताने का काम करेंगे।